हाँ भाई, किसका है यूनिसेक्स सैलून? ये खड़ा ना खपंचा तुम्हारे सामने भी पूछ रहे हो किसका है? इसी का है। इल्लीगल तरीके से चल रहा है, सील लगेगी इस पे। ये गरीब। अरे सर ऐसी समझ रहे हो क्या सील लगाना? कहीं और जाके लगाओ, यहाँ नहीं लग सकती सील बील। सर थोड़ा हल्का रखो, मुझे तो ये बातों से भी और बॉडी से भी बदमाश लग रहा। बदमाश। हाँ भाई, क्यों नहीं लग सकती यहाँ पे सील? यहाँ सील इसलिए नहीं लग सकती सर क्योंकि यहाँ पे शटर ही नहीं है। कहाँ लगाओगे ताला? पहले यहाँ शटर लगवा दें क्या? हाँ, बोलना नहीं है सर। पहले शटर लगाएंगे भाई यहाँ पे, उसके बाद में फिर सील लगाएंगे। नहीं है तुझे? और बबलू के पास शटर लगाता हूँ। अरे शादी के लिए रजा बंद कर ली। ए टीटले भाई। हाँ भाई, ये ले मेरे भाई शादी का कार्ड। किसकी शादी? मेरी शादी भाई, कदगू भाई? इस महीने की 36 तारीख को। 36 तारीख नहीं होती। मेरी शादी भी तो नहीं होती। फिर ये कार्ड क्यों छपवा लिए? दिल को तसल्ली से मिल जा। आपके हिसाब से पत्नी कैसी होनी चाहिए? पत्नी कैसी होनी चाहिए मतलब? मतलब कि लंबी, छोटी, मोटी, पतली? गूंगी। गूंगी होनी चाहिए, मजा आएगा। सुनो सबा, हाँ, एक गिलास पानी लेकर आना। लेकर आती हूँ। रुको जरा। अरे क्या हो गया? रुको पानी लेकर आता हूँ। लो पानी पियो। अब इसे पी लो। अरे मंगाया तो तूने था, तो ये फंदा लगा था क्या? अरे पानी तो सुबह चाहिए था, तुम पी लो ना अब इसे। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर तुम अपनी कमाई अपनी बीवी के हाथ में लाके दोगे ना तो घर में बरकत आएगी, बरकत। वो जमाने गए जब बीवी के हाथ में कमाई ला के देने से बरकत आती थी। अब पार्सल आते हैं, कभी ले अमेजोन, ले मीशो, ले फ्लिपकार्ट। अबान, सुनो, तुम्हारे पापा मुझे स्टूपिड और इडियट पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? पापा बोल रहे हैं? हाँ, अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा ना तो मैं अभी जाके बताऊंगी उन्हें। अरे यार, अगर मैंने इसका मतलब बता दिया तो ये दोनों लड़ने लगेंगे और फिर गुस्से में मुझे कूटेंगे। मैं नहीं बता रहा। अरे मम्मी, स्टूपिड का मतलब होता है सुंदर, सुशील, संस्कारी। है? हम सुंदर, सुशील, संस्कारी हैं? हाँ। गजब अच्छा, पर तुम्हारे पापा तो ये भी बोल रहे थे कि तुम्हारे मैके वाले भी स्टूपिड है। अरे इसमें कौन सी बुरी बात है, तो तारीफ ही करिए। अरे वाह, इसका मतलब हमारे मम्मी, पापा, भैया, भाभी सब स्टूपिड है। बल्कि पापा तो सबसे बड़े स्टूपिड है। इसका मतलब मेरा पूरा मैका स्टूपिड और इडियट है। लेकिन तुम्हारी दादी, दादा और फुप्पो वो स्टूपिड नहीं है तुम्हारी तरह। ये फंस गया सीएम। वो हो भी नहीं सकते क्योंकि मैं और मेरे मैके वाले ये पूरी दुनिया में स्टूपिड। अरे लल्ला, क्या कह दिया तूने इससे? अरे कुछ नहीं, तो पूरी पागल हो गई। सुनो जी। हाँ। तुमने पड़ोसन को क्यों छेड़ा? अरे मैंने कब छेड़ दिया इसे? ये तो कह रही है तुमने इनसे बदतमीजी की है। बदतमीजी न करी मैंने तो इसे इज्जत दी है। इज्जत दी है मतलब? अरे तू एक बात बता, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आगा, अगर हम खाना खाते हुए होंगे तो क्या बोलेंगे उससे? आ जाओ खाना खा लो। हाँ कहेंगे। और अगर हम चाय पीते हुए होंगे तो? आ जाओ चाय पी लो। हाँ, तो जब ये पड़ोसन अपने घर आई तो मैं नहा रहा था तो मैंने कह दिया आ जाओ तुम भी नहा लो। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? क्या करूं मैं इसका? ये ले मामू, पकड़ो फोन। कौन है? तुम्हारे बाबू। हेलो। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। अरे हम कब तुम्हारी जिंदगी नरक बना दिए? हम तो तुमको जानते ही नहीं है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? अरे हमको क्या पता तुम किसके लिए छोड़ के आए? इतना हमारे लिए छोड़ के आई हो क्या? तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसे? अरे हम कहाँ कुछ किए हैं, हम तो कुछ किए ही नहीं है। मरने जीने का कसम ना खाए थे आप हमारे साथ। अरे हम कब तुम्हारे साथ मरने जीने की कसम खा लिए भैया? अरे हम तो घर पे खाना तक नहीं खाते यार, कसम कि मर जाएंगे, जिएंगे, सेहत मारेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपने हमसे क्या देखकर शादी की थी? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमने तुम्हारे बारे में सुना बहुत था कि तुम घर बहुत अच्छे से संभालती हो। मतलब हम पसंद नहीं थे? ऐसा नहीं है, पसंद भी थी। पसंद भी थी भी। एक बात बताओ, अगर हम पसंद नहीं थे तो क्यों करी थी हमसे शादी? ये पसंद थी, हम बस तुम्हारी सीरत पहले बता रहे थे। दिखने में कैसी थी वो? वो? अबे कौन वो?
वही जो पसंद थी। कौन पसंद थी? वही जिसको मजबूरी में छोड़ना पड़ा मेरे लिए। आप एक काम कीजिए, उसका नंबर मुझे दीजिए, मैं मिलवाऊंगी आप दोनों को। कौन सी लड़की की बात कर रही है? क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, ऐसे तो बोलती है कोयल। अच्छा, बहू को कोयल की बोली सिखा रहे हो? अरे फटाफट आजा, लेट हो रहा है चलने के लिए। अरे हाँ आ रही हूँ। अरे कब तक आएगी? अरे राहुल जी कहाँ जा रहे हो? अरे इस डायन को कपड़े दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे भी आपके साथ कपड़े लेने जाना है, मुझे भी लेके चलो। अच्छा, आपको भी हमारे साथ चलना है? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है बोलने की? अरे क्या हुआ, तुम इस पड़ोसन पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बाबू ये बोल रही थी जहाँ से सामान लेती है वहाँ से अपनी औकात नहीं है, अपन सामान खरीद ले। अच्छा सो गई थी या? चल वो बता तो रही तू काका माल से ड्रेस ले। ये औकात की बात करी रही, बीच में बिठा है क्या? भाई मेरा परसों शादी है, तुम लोग आ जाओगे ना? अरे हाँ भाई, डेफिनेटली आएंगे। डेफिनेटली क्या भाई, तुम शादी करो, हम भी एकदम डेफिनेटली आएंगे। हमारे घर में मम्मी पापा सब लोग डेफिनेटली आएंगे, और तुम्हारे मम्मी पापा भी आएंगे ना डेफिनेटली। तुम शादी करो, बारात डेफिनेटली जाएंगे, और गाड़ी भी डेफिनेटली लेके आएंगे, ठीक है? साला यही लक्षण से ना तुम्हारी बीबी छोड़ के चली गई। अरे लड़ाई झगड़ा किसके घर में नहीं होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम घर छोड़ के बाहर बैठ जाओगे। अच्छा एक काम करो, तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं बहुत नरम दिल की हूँ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अच्छा बाबू, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सॉरी। ऐसी गलती करते ही क्यों हो जो तुम्हें बाद में माफी मांगनी पड़े? जाओ, मैं नहीं करी माफ, हट पड़ा रहे बाहर। अर्शी, ये देखो मैंने ड्राइंग बनाई है। किसकी बना दी है? वो जो लड़का है वो हम है, और जो लड़की है वो मेरी दूसरी बीवी है। अच्छा एक मिनट रुको, ये लो। ये कौन है? ये हम हैं, तलवार लेकर आ रहे हैं, दूसरी वाली को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा एक मिनट, उसको कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले तुमको मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा तुमको। अच्छा इधर लाओ, ये लो, खड़े हो गए तुम्हारी लाश पे। तुमने मुझ पर तो हमला कर दिया है, लेकिन मेरी मुन्नी पर नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैंने तुमको पीछे से पकड़ लिया है। ना रहेगी तुम्हारी पेंटिंग और ना रहेगी तुम्हारी मुन्नी। रुक, मुन्नी तुम भाग जाना। अब मुझे क्या पता था तुम नाराज हो जाओगी, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज ना करा, कॉल ना करी। तुमसे सोते हुए बात थोड़ी करता मैं। अगर मैं तुमसे बिना बात करे सो गई तो मुझे नींद आ रही है, मैं सच में थकी हुई हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बिना बात करे सो गए तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये समझ है क्या बोल रहे? हेलो सुहेल। हेलो, मैं ना ये सीट पे तुम्हारे नाम की मेहंदी लगा रही हूँ। अरे वाह। अगर रंग गहरा ना आया तो तुम्हारी खैर नहीं। अबे तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? तुम्हारी तो सारी गलती है, पता चलेगा प्यार करते हो नहीं करते। अबे केमिकल वाली मेहंदी आ रही है, रचाना तो मेरी गलती है। हाँ मैं बताऊंगी, आने तो तुम कलर। यार अरे भैया, तुम्हारे पप्पी गिरा हुआ है यार। ये तुमने मेरे लिए पप्पी ली है? थैंक यू। अबे यार वो दुकानदार। हेलो, हाँ मेरे पास आ गई है, बस हम निकल ही रहे हैं। बेबी जरा अंदर जाके दुकानदार को पप्पी दिया। पप्पी? हाँ बस साथ में ही है मेरे यार, बस हम पहुंच ही रहे हैं। चलो बेबी। चल। पप्पी देके नहीं आई अंदर? दे तो आई। ये क्या हो गया? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। दिल्ला, हाँ आपके गांव चलेंगे ना तो मेरे भैया को काजू कतली ले चलियो। जी हाँ, काजू कतली काई को तो ले जाएंगे कल, सारा पूरे दिन तो घर में पड़ो रहे, काजू कतली और ले जावा को। तू भी तो घर पड़ो रहे दिन भर। हैं? घर में पड़ रहा हूँ तो फिर तो भूखी ना मार रहा, तेरी तो भूख मिटा रहा हूँ। प्यास तो मिट्टी ना रही। देख लिया हमने, काम हो जाएगा आपका। हो जाएगा नहीं, ये गड्ढा हमें बिल्कुल क्लीन चाहिए। अरे बिल्कुल क्लीन कर देंगे, एकदम टाइल्स का जो फर्श होता है वैसे कर देंगे, बस 15,000 रुपए लगेंगे। हाँ तो कम वक्त मारे इसमें हम टाइल्स का फर्श ही ना बनवा दे। 15,000 रुपए ले रहा है तू तो बनवा लीजिए, जाइए। अच्छा ठीक है, रुको ले लेना 15,000 रुपए, काम शुरू करो। ए,
हाँ बोलो। 15,000 रुपए नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 1,000 रुपए देंगे। खुद ही कर लो फिर। हाँ निकलो निकलो। सीढ़ी नहीं है तो क्या हुआ, हम ऐसे ही निकल जाएंगे। आओ निकलो। 1,000 रुपए। भाई क्या भीड़ लगा रखी, लेते रहो पीछे हटते रहो यार। चाचा ले लगा था, खाना तो खत्म हो लिया उसमें। तू क्या कर रहा है, यहाँ से जाकर खाना बनवा ले, सारे मेहमान इक्कर ही रह रहे, जल्दी जा। खालू सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अजी घर जा रहा मैं। हाँ चला जा भाई, आराम से जाइए। अजी वो थोड़ा सा खाना दे दो पन्नी में घर खातर। बस सुअर तेरे अंखा फूट रही, यहाँ पहले खाना थोड़ लिया है ना, खाना दे दो। हाँ तो खाना तो खत्म होना ही था, जब थोड़ी नहीं इतने लोग खाना खुआने की नियत तो हो बरकत। कहाँ तक हो जाएगी बरकत, जिब तेरे जैसे सुअर यहाँ आवेंगे खावेंगे घर भी ले जाएंगे। जिब तूने अपने धड़स में यहाँ ताड़ लिया, घर किसकी खातर ले जा। जी मैं अपनी दादी खातर लेना आया। तो उसे दादी को यहाँ लाना, यहाँ खुआ, यहाँ तार उसके धड़स में। यहाँ नहीं आ सकती वह, क्यों बीमार हो रही। अरे अब रहने दे, मैं थारे पूरे खानदान को जानू, दादी का तो बहनना, थारा तो बस नहीं चलता, तुम तो मैयत में भी पन्नी लेके जाओ, सोचो क्या पता मटर की पुलावी हाथ लग जा। हाँ तो कहीं फ्री में खाया, नोतल लिखवाया। ऐसी कौन सी बड़ी रकम लिखवा दी भाई तूने? लिखवा दी, तुम्हारी हिम्मत थी। फिर भी हमें तो पता चला पूरा 21 रुपए लिखवाए मैंने। 21? बस 21 का तो तूने केले ने खा लिया, पहली पंगत में बैठा था, सब तो बाद की पंगत में उठा दाने। खालू खाना नहीं देना मना कर दो, कम से कम मेहमानों के सामने जलील तो ना करो। जलील ना करो, लाओ रे जैसा पन्नी को देखू कहीं खुरचन खर्चन लग रही हो। अजी खालू सुनो तो, ये क्या कहे, बिरयानी में लेग पीस डालियो ज्यादा, मेरी दादी लेग पीस खा गए। आज के बाद बोल मत देना मुझे अपने घर जाने के लिए, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? जिंदगी में नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर पे। क्या परेशानी हो गई है? मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए क्या कमी करी? जो तुम्हें पसंद था वो तुम्हारे लिए खाना बनाया, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, समोसे मंगाए, पकोड़े मंगाए, किस बात की कमी हो गई? चाय पूछिए एक बार भी कि दामाद जी घर आए हो चाय पियोगे? हैं चाय बना दूं तुम्हारे लिए, 1 कप बना दूं? 1 कप चाय नहीं पिलाई गई तुम्हारे घर वालों से। तुमने चाय के पीछे सारी निकाल दी? और क्या, तुम मुझसे बोल नहीं सकते थे? अगर चाय नहीं तो कुछ नहीं। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। हाजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजी लो थारी चिट्ठी यार, सबको आना विद फैमिली। अरे तो सब जाएंगे, आज नाश्ता तो कर ले। अजी नाश्ते का टाइम नहीं, सवेरे का नाश्ता ही नाश्ता कर रहा मैं, चिट्ठियां भी तो बांटनी, सारी जू की तू पड़ी। अरे बेटे गर्मी देख ले कितनी हो रही है, ठंडा पिया अम्मा तुझे। अजी जहाँ भी जा रहा सब ठंडा ही पिला रहे, हालत खराब होगी पी पी का। फिर अम्मा तो फिर 1 कप चाय बनवा दूं? हाँ माँ खड़े क्या कर रहे, तुम जल्दी बनवा दो, चा बनवा रहे तो मुझे आगे चिट्ठियां दे करनी है। अरे सुअर गर्मी बिंद देख रहा, चाय पियागा। कासिफ भाई अल्लाह के शुक्र से हमारे घर में तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। अभी अम्मी ने ना PS5 ला के दिया मुझे, के लिए बेटा घर पर रहे और गेम खेल 24 घंटे। और देख तेरे भाई को गाड़ी लेके दे रखी है, पर्सनैलिटी तो तू मेरी देख ही रहा है, तू जैसा नहीं हूँ मैं चकचूंदर, कच्चे में फिरता पूरे दिन। सुअर पूरे दिन दोस्तों में ही लगा रहेगा, जब पड़ोस वाली अनीसा से एक प्याज लिया, चटनी बनानी है। कासिफ भाई कमी किस चीज की नहीं है, वो तो प्याज इसलिए मांगनी पड़ती है ताकि बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे, पड़ोसी से नाते अच्छे होने चाहिए ना। दिख रही है भाड़ू कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, जी रहा हूँ दूसरों के प्याज पे, मुझे लग रहा गाड़ी भी लाया ब्याज पे। मैं ना करूँ या घर के काम है? अरे भैया भाभी कहाँ है वो, सिबेरते मुंह फुला के डोल रही है। अरे यार मैडम में पता चल गई, मैं कहीं और से प्यार करूं। ए कुत्ता तो शर्म नहीं, तू भाभी धोखा दे रहा, कौन से बात कर रहा है तू? अरे मैं खुद ही ना पता, यही है पता, यही ना देखो रात सपने में। वैसे तुझे बंदी बना के तो एक फायदा तो हुआ है ना, वो क्या? साला सारे जन्मों की सजा यही जन्म में मिल रही है। रुको जरा, ले भाई ले 1 किलो मुर्गा कर दिया रे। खालू मुर्गा तो खत्म हो गया आज। अरे देख ले यार, थोड़ा बहुत पड़ाओ, घर मेहमान बैठे। अरे खालू एक काम कर, पीछे परचून की दुकान है, वहाँ तो 1 किलो आलू लेता है, क्या मुर्गा खाता फिर है? बा काले नाक चुपी होकर बैठ जा, तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दो, कभी किसी और का खोया फिर रहा हो। आओ चल लंबा हो, यहाँ खावेंगे मुर्गा, चाहे घर चटनी नसीब नहीं होती हो इसे।
बिना मुर्गे के रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ता खल्लू खलील। और जिस दिन मुर्गा नहीं मिलता ना उस दिन तेरे जैसे पे नमक छिड़क कर ना सुक्का निकल लूं मैं। टकार भी नहीं लेता ऊपर से। और क्या कह रहा, आलू ले लो, आलू खाओ तुम। सारे थारे तो कोई मेहमान भी आ जाना उसे भी तुम चटनी छोक कर खाओ। और नू कह दो अजी मुर्गे का 100 रुपया बच रहा है, बोटियां खत्म होगी। खल्लू बस समझ ज्यादा बता, तीसरे दिन मुर्गा बना हमारे घर। तीसरे दिन उसे बताइए जिसे थारी नस्ल का पता ना हो। साला थारा तो इतना बुरा हाल है, लोग तो दाल का पानी भी पी ले, पर तुम तो पानी में चौक चौक का खाओ रोटियां भी। बस खल्लू बहुत हो गया, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। बेइज्जती तो उसकी हो जिसकी इज्जत हो। तारा तो पूरा खानदानी जलील है। मेरी बहन को गाली दी। क्या चक्कर है, तुमने घर में भी काला चश्मा लगा रखा? क्योंकि मैं किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। ऐसा क्या हो गया? सुबह तेरी सहेली घर नहीं आई थी क्या? हाँ। उनने मुझे नहाते हुए देख लिया। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चल जा। लेकिन मुझे जिंदगी में आज तक इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। तो साफ साफ बताओ ना क्या चाह रहे तुम? बदला। मैं तारी बाबू नहीं पीने का आज के बाद, तेरे कदम नहीं पीने का। सुन तो ले साले लास्ट पैक है। अरे कितली आया तू, मेन्यू भी ना आया रड़े। लो सर मेन्यू। बेटा तू इतनी छोटी उम्र में काम करे, पढ़ता लिखता कौन है? ना। अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है इसके अलावा, कुछ करना चाहिए हमने इस्तिया। बेटा हम तेरा स्कूल में एडमिशन करा दें? नहीं भैया रहने दो, मैं इधर ही ठीक हूँ। बेटा हम कराओगे तेरा एडमिशन। चल चल मारी गल, चल ये टी शर्ट ना पैर ले रहा भाई, तो बहुत बड़ा स्कूल है। जब इसका एडमिशन इससे में कराना है सर, इस बच्चे का एडमिशन कराना है। हो जाएगा बताओ जी, मारते सीधी 2 साल की फीस बता दो। और तो ये स्पोर्ट्स की जितनी एक्टिविटी है ना सारे करवाने, हमारा बालक हमने खिलाड़ी बनाना। हाँ जी। 2 साल के आपके लगभग 6 लाख रुपए हो जाएंगे। भाई एक मलाई चाप कर, रुमाली रोटी और करा ली। लेकिन 1 सेकंड। हाँ मैडम, आपने बुलाया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही बुलाया है। बताओ क्या परेशानी आ रही है? वो इंस्पेक्टर साहब, मुझे शाम को ना शादी में जाना है, तो आप मुझे ये बता दो कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ या सूट? आप तो समाज सेवा करते हो ना, बस मेरी इतनी हेल्प कर दो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। एक काम करो मैडम, तुम साड़ी पहन लो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। चलो सर, ये भी हम तुम डिसाइड करेंगे क्या? हाँ। क्या बात भाई, बहुत खुश हो रहा है। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज मेरी घरवाली 1 महीने खातर अपने घर जा रही। बता यार, ये अभी क्या माया। इंगा तू खुश हो रहा क्योंकि तेरी घरवाली 1 महीने खातर घर जा रही, उंगा कोई और खुश हो रहा होगा कि मेरे वाली 1 महीने खातर घर आ रही। भाई एक काम कर, जब मैं तुझे राखी बांधू ना तो तू मुझे ये 1100 रुपए पकड़ा दियो। क्यों दीदी? अरे तेरे जीजू है ना, बाद में मुझे ताने मारते हैं कि तुम्हारा भाई कोई काम धंधा करता नहीं है, हर बार 100 रुपए पकड़ा के चला जाता है। नहीं दीदी यार, मैं नहीं ले सकता। अरे मेरे ससुराल में इज्जत का सवाल है। अरे जीजा तेरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। बहुत सुंदर। नहीं दे 1100 रुपये में देंगे। ये लो दीदी, रखो। 100 रुपए क्यों दे रहा है? कम से कम 1100 रुपए तो दे। लालच की हद होती है, अच्छे से जानती हो कि बेचारा कोई काम धंधा नहीं करता, 100 रुपए दे रहा है, रखो चुपचाप। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम दीदी। हर वक्त पैसे के पीछे भागती रहती है। अरे गार्ड साहब, आप कैसे गाड़ी साफ कर रहे हो? गाड़ी साफ करने वाला कहाँ गया? अरे साहब, गाड़ी साफ करने वाला आज आया नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही गाड़ी साफ कर देता हूँ। अरे वाह यार गार्ड साहब, दिल खुश कर दिया आपने। लो ये बैग पकड़ो, इसमें 25 लाख रुपए हैं, आप रख लो। साहब सच बताओ, सच में ये 25 लाख रुपए मेरे हो गए क्या? अरे हाँ गार्ड साहब, आपके हो गए, रख लो। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये 25 लाख रुपए आपने मुझे दे दिए, मुझे यकीन तो दिलाओ। अरे यार गार्ड साहब, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अबे यहाँ मेरी पार्किंग के सामने ही बैठा हुआ सो रहा, हटा यहाँ से, मेरे को गाड़ी खड़ी करनी है अपनी।
अबे यार ये आजकल मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। कल वाले सपने में मुझे अम्बानी ने गोद लिया था। अबे हट जा। जी जी हट रहा हूँ। सुनो, सरपंच जी का कॉल आया है। अरे किशन की बहू ने 76 न लगवाई, उसकी पंचायत हो रही है, वहाँ बुलाया है तुम्हें। हाँ चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, जाके एक गिलास पानी लिया। है तेरा रोज का नाटक हो गया, कभी पानी ला, कभी सब्जी ला, कभी रोटी ला, खुद जाके पी ले। अरे जब मेरे घर में नहीं चल रही तो पंचायत में घंटा चलेगी। सुन रही है क्या? हाँ स्वामी बोलो। स्वामी, इसे क्या हो गया? तबीयत ठीक भी है नहीं इसकी? चेक करता हूँ। यार एक गिलास पानी पिया दो। दिख नहीं रहा क्या मैं यहाँ काम कर रही? अपने आप नहीं पिया जा रहा लेकर। 2 बात प्यार से क्या कह दी, कतई सिर पे ही चढ़ गया। अब ठीक है। ये लो मैडम। कितना हुआ? 69 रुपए। 69? हाँ 69? ये कितना होता है? ये क्या पूछ लिया भाया ने? हे सिरी, 69 रुपए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 69। 69। ये लो भाया आपके 69 रुपीज। 69? हाँ। 69? ये कितना होता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। ये सीरी, ये 69 कितना होता है? 69। 69? ये लो मैडम आपके 1 रुपए। अरे मैडम अपना ये तो लेके जाओ। मेरा नहीं है, मेरे बच्चे का है। सॉरी। आ गए? नहीं आ रहा हूँ। दिख रहा है मुझे वो। अबे दिख रहा है तो पूछ क्यों दिए मुझसे? चाउमीन कहाँ है? मंगाई थी मैंने तुमसे। तो नहीं लाया मैं। बस मुझे पता था तुम्हारी औकात ना यहीं तक है कि 10 रुपए की चाउमीन भी नहीं खिला सकते मुझे। पहले तो एक बात सुन ले, औकात पे मत जा, समझ में आ गई? तेरी औकात इतनी भी नहीं है कि हमारे घर में रह सके। वो तो मैंने रखा है, वो तुझे तरस खा के। औकात की बात मेरे बारे करती में है। जानते क्या हो? अभी गली में निकलूं ना 100 लड़कों की लाइन लगेगी। अबे टट्टी पे मक्खियाँ भिनकती है, सबको पता है। तुम मुझे टट्टी बोल रहे हो? नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैं तो टट्टी अभी को तुमने टट्टी बोला। मैं ही तो बोला। अब तू अपने आप को टट्टी समझ रही है तो मैं क्या करूँ? तुम्हें तो मैं बताती हूँ, आओ अंदर आओ। लेकिन 1 सेकंड। दिल्ला चलो भाई बाहर चल रहे घूमने को। हाँ हाँ चले हैं ना। अरे घूर क्यों रही है तुम? वो तेरी आंख ने निकाल लूंगा तेरी ने। औरत है तो औरत की तरह रहे, बिल्कुल ठीक है। हम दोनों दोस्तों के बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत ना। तो भूल की बेल्टन की मार है। तू चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, थोड़ी जल्दी आइयो। बाबू थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चलो जानदा यार बाबू, तेरे पैर न दबा रहा हूँ बाबू, कोई बात ना। साढ़े बहू के गुलाम। वो चल खड़ा हो, लाइट आ गई वेल्डिंग का, चल के। मैंने करने को ऐसी बारिश में वेल्डिंग, करंट वरंट लग गया तो कौन जिम्मेदार होएगा? हम जिम्मेदार है तेरी पूरी जिंदगी के। चल वेल्डिंग कर। अच्छा ठीक है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए मशीन तो चालू भी ना। लेकिन 1 सेकंड। 500 का नोट मिल गया। एक्सक्यूज मी, वो नोट मेरा है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि नोट तुम्हारा है? उसमें मेरे दादाजी की फोटो है, उन्होंने चश्मा पहन रखा है और वो टकले हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये तो सही में आप ही का है। ये क्या हो गया? रुको जरा। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरे पास ऐसे और भी नोट्स है जिसमें आपके दादाजी की फोटो है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं Women.